आज की इस वीडियो में हम आपको डाक विभाग में कार्यरत जीडीएस एबीपीएम की 2025 सितंबर की सैलरी स्लिप दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी जीडीएस को कितनी कम सैलरी मिलती है। अब आप ये सैलरी स्लिप देखिए। इस सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं कि जीडीएस एबीपीएम का जो टीआरसी होता है वो मात्र 10,000 रुपये होता है, जिसमें डीए 5500 रुपये मिलता है प्लस एफएससी 25 रुपये, तो टोटल हो जाते हैं 15,525 रुपये। साथ ही इसमें जीडीएस जीआईएस 2 50 रुपये डिडक्शन किया जाता है। इस तरह जो टोटल नेट टेक होम पे बनती है वो होती है 15,475 रुपये। अब आप सोचिए कि एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी जीडीएस एबीपीएम की सैलरी कितनी कम है। वहीं आप किसी पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की बात करें तो उसकी सैलरी इसकी 2 गुना या 2.5 गुना होती है, जो कि एक नॉर्मल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप ये सैलरी की डिटेल देख लें। जीडीएस बीपीएम को भी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। उनका टीआरसी मात्र 12,000 रुपये होता है, तो उनकी सैलरी भी कहीं 16-17 हज़ार ऐसी ही बनती है। इसके ज़रिए बस यही कहना चाहता हूँ कि एक सरकारी नौकरी के हिसाब से ये सैलरी बहुत कम है, इसलिए आप जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम की तरफ ना जाएं, बल्कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे पेपर की तैयारी करें जहां आपको सैलरी ज़्यादा मिले। हाँ, ये है कि इसमें हर साल कुछ इंक्रीमेंट होता है। साथ ही इसमें एक फ़ायदा है कि 3 साल बाद कोई भी जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर डिपार्टमेंट में लग सकता है। लेकिन अगर कोई जीडीएस बनता है, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और वो डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है, तो इस सैलरी में उसका कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक सैलरी बहुत ही कम है। ये सैलरी सिर्फ 2025 की है, जो कि एक जीडीएस की है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकारी नौकरी के हिसाब से ये कितनी कम है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि जीडीएस की तैयारी करने से अच्छा है आप पढ़ाई करें, अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ आपको सैलरी अच्छी मिले, क्योंकि इससे ज़्यादा भी अच्छे अच्छे ऐसी पोस्ट हैं जहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी है और आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करें और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जहां आपको सैलरी ज़्यादा मिले और आपको ऐसा ना लगे कि आपकी बहुत कम सैलरी वाला काम कर रहे हैं। इसके अलावा जीडीएस डाक विभाग के सबसे निचले क्रम के कर्मचारी होते हैं और इन पर ही सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। टारगेट का प्रेशर, एसबी, आरडी खाते खुलवाने का प्रेशर, तो ये नौकरी इतनी सैलरी में बहुत ज़्यादा सरदर्द हो जाती है। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं कि इसमें परेशानी क्या है, और जो लोग नए हैं उनसे बस मैं यही चाहता हूँ कि अच्छी नौकरी की तैयारी करें। हाँ, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, 3 या 4 साल बाद आप डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देकर उसकी पोस्ट को क्लियर कर लें, तो तभी आप इस नौकरी की तरफ जाएं, वरना इसके अलावा कई बेहतर ऑप्शन है। एक जीडीएस बनने से अच्छा है आप कोई अच्छी पोस्ट में बने, क्योंकि जब लोगों को एक जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम की सैलरी पता चलती है तो फिर उनके सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि लोग ये सोचते हैं कि काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन जीडीएस एबीपीएम और बीपीएम को कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा ना ही कुछ फंड कटता है और ना ही कोई ऐसी सेविंग इससे हो पाती है कि भविष्य में या बहुत फ़ायदा हो।